बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालिद साहब बीमार हुए तो फैक्ट्री से जवाब मिल गया। तभी घर की सभी औरतें सिलाई कढ़ाई करके आमदनी में इजाफा करने की कोशिश में लग गई। तब मैं 13-14 बरस की थी। मुझे घर के मामलात से कोई सरोकार न था। मजबूरन ये काम करना पड़ा तो हर वक्त परेशान रहने लगी। बहन भाइयों में मैं ही बड़ी थी। सबसे ज़्यादा काम भी मुझे ही करना पड़ता था। अनथक मेहनत के बावजूद पेट भर खाने को न मिलता। ऊपर से माँ, दादी और अक्सर फूफो की डांट डपट के बाद मैं बगावत पर उतर आती। अब मैं घर को एक दोज़ख समझने लगी। हर वक्त यही सोचती कि कैसे इस घर और हालात के अज़ाबों से छुटकारा मिले। निजात की कोई सूरत नज़र नहीं आती थी। जब भी अफसरदगी का दौरा पड़ता, खिड़की के पास जाकर गली में झांकने लगती। इस तरह मुझको सुकून मिलता। ये खिड़की गोया मेरी सहेली थी। यहाँ खड़े होकर मैं खुद से बातें करती। दिल का बोझ हल्का हो जाता और मैं नॉर्मल हो जाती। अफसरदगी की कैफियत से निकल आती। गोया ये जगह मेरे लिए गोशाए आफियत थी। ये खिड़की सिनेमा का पर्दा थी, जहाँ से मैं गली में रवां दवां रहने वाली जिंदगी को एक फिल्म की चलती हुई रील की तरह दिलचस्पी और महवियत से देखती। थका देने वाली सोचों का सफ़र चंद लम्हों के लिए राहत में बदल जाता और मैं बागी ख्यालात के बोझ को दिमाग से हटाकर हल्की फुल्की हो जाती। माँ को मेरे इस मशगले से चिढ़ थी। वो जब भी मुझे खिड़की में खड़ा देखती खूब सुनाती और अब्बा की पुश्तों को कोसती। अम्मा की आदत थी कि वो रोज़ दोपहर के खाने के बाद 1-2 घंटा सो जाती थी। बस यही वक्त मेरी ज़िंदगी का हासिल था। मैं पूरे 2 घंटे खिड़की से बाहर गली में झांकते गुजार देती। कभी लड़के आपस में खेलते और झगड़ते नज़र आते और मुख्तलिफ किस्म के फेरी वाले दिलचस्प आवाज़ें लगाते हुए गुजरते। मतहरक ज़िंदगी और इसका शोर, इसकी महवियत में ये ख्याल कभी ना आया कि कोई और भी इतनी महवियत से मुझे देखता होगा। कभी कभी दोपहर सुनसान हो जाती थी, जब मई जून की कड़कती गर्मी पड़ती। ऐसे में बस एक शख्स ही था गली में इधर उधर टहलता दिखाई देता। चंद बार गौर करने पर यह हकीकत मुझ पर आश्कार हो गई कि ये शख्स वही है जो अपनी दोपहर मेरे तस्वर में गली में टहलते हुए गुजारता है। तभी मैंने भी इसको तवज्जो से देखना शुरू कर दिया। इसके बाद इसकी नज़रों में शिकायतें होने लगी, जिनको मैं नज़रअंदाज कर देती। जब रात को सब सेन में सो जाते, मैं कमरे में जाकर खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर झांकने लगती। तब भी वो शख्स मुझको गली में टहलता हुआ ही मिलता। यूं 2 दिलों की हकायतें लोहे के जंगले के अंदर से कही और सुनी जाने लगी। ये गली एक तरफ से बंद थी और रात को आमदोरफ्त तकरीबन ख़त्म हो जाती थी। गली छोटी थी, लिहाजा इसमें गिनती के चंद घर थे। तभी रात को मैं सुनसान गली में दरवाजे से भी झांकने लगी, क्योंकि झांकना मेरी आदत थी, वरना बेचैनी होती। खिड़की में लोहे की सलाखें लगी थी। इसमें से झांकने से मुझे यूं महसूस होने लगता था जैसे ये जेल है और मैं एक कैदी हूँ। एक रोज़ अम्मा ने डांटा कि अगर तुझे खिड़की से बाहर झांकते पाया तो तेरे अब्बा से शिकायत कर दूंगी। सारा दिन गली में झांक कर वक्त ज़ाया करती रहती है, तभी काम पड़ा रहता है। जी बड़ा घबराया, तमाम दिन रोती रही। उस रोज़ बादल छाए हुए थे, सब सो गए तो मैंने आहिस्ता से दर की कुंडी खोली और बाहर निकल गई। तमाम गली सुनसान थी, कोई जी रूह न था। नवीद भी नहीं कि जो रोज़ गली में मार्च किया करता था, वो भी आज अपने घर में दबक गया था। मैं इस तरह गली में चलती चली गई जैसे कोई गैर मरी ताकत मुझको बुला रही हो। इतने में बारिश शुरू हो गई। जब मैं तमाम भीग गई तो एहसास हुआ कि मैं तो घर से काफ़ी आगे निकल आई हूँ। तभी पलटी और घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। इतने में एक खिड़की से आती रोशनी मुझ पर पड़ी।
कोई अपनी खुली खिड़की से मुझे देख रहा था। ये रशीद था। जब उसने मुझे बारिश में तन्हा चलते देखा तो समझ गया कि मैं उसी की तलाश में निकली हूँ। वो फौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर आया और मुझको हौले से पुकारा, रुको, कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज़ सुनकर मैं ठहर गई। दिल ने गवाही दी कि हाँ, तो इसी की आवाज़ सुनने की खातिर घर से निकली थी। उसकी आवाज़ सुनकर लगा जैसे अंधेरे में चिराग जल गया हो। वो मेरे करीब आया और मुझको सर पा बरसात में शराबूर देखकर अपने घर की बैठक में ले गया। बस इस मुलाकात के बाद मेरे दिल से किसी अजनबी से मिलने का खौफ दूर हो गया, क्योंकि रशीद अब मेरे लिए अजनबी ना रहा था। इसके बाद तो जब जी घबराता आधी रात को बेधड़क उससे मिलने चली जाती। अब मैं अपनी हर मुश्किल पर उलझन, दुख और मुसीबत का तज़किरा उससे करने लगी, क्योंकि मैं इसी को निजात दंदा समझती थी। उसके साथ दुख सुख बांटने से जी हल्का हो जाता था। उससे कहती, मुझसे शादी कर लो वरना मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। वो तसल्ली देता कि खातर जमा रखो, तुम मेरी हो, तुम ही को अपना बनाऊंगा, ज़रा सी मोहलत चाहिए, थोड़ा सा सब्र कर लो और मुनासिब वक्त आने दो। बस ऐसे ही तसल्लियों की छतरी तले और मुनासिब वक्त के इंतज़ार में मैं उसकी बैठक में उसकी हो गई। इसी तरह मैं रोज़ अपने दुखों के साथ खुद को इसके हवाले करती रही। लेकिन एक दिन जब अपने सामने ख़तरा महसूस किया तो इसरार किया कि रिश्ते के लिए अपनी माँ को भेजो। उसके बाद वो ऐसा गायब हुआ कि फिर दिखाई ना दिया। उसने मुझे अपनी सूरत ही ना दिखाई। मेरी बचपन की एक सहेली नाजिया थी, जिसकी शादी हो गई थी। पहले वो हमारे घर के करीब रहती थी, लेकिन फिर शादी होकर शहर चली गई। एक रोज़ वो मेरे पास आई, मुझे परेशान देखकर वजह पूछी तो मैं अपना दुख ज़ब्त न कर सकी और रोने लगी। उसने गले लगाया, तसल्ली दी और भरोसा दिलाया तो सारी बात इसको बता दी। उसने अम्मी से मुझे अपने साथ 2-3 दिन के लिए घर ले जाने की इजाज़त ली और मुझे शहर ले आई। उसके घर आकर मेरी जान में जान आई। उसने आते ही मेरे दुख का मदावा किया, मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई। इस तरह उसने मुझे हर अंदेशे से निजात दिलवा दी। मैंने सुख का सांस लिया और 4 रोज़ बाद वो मुझे अपनी कार पर मेरे घर छोड़ गई। इस बात का इल्म सिवाय नाजिया के किसी को ना था। 2 माह बाद नाजिया मुझसे मिलने दोबारा हमारे घर आई। वो अपने मैके मिलने आई थी, क्योंकि वो और उसका शौहर मुल्क से बाहर जा रहे थे। मैके में 2 दिन रहकर वो वापस चली गई। रशीद की बेवफाई से मैं काफ़ी अफसरदा रहने लगी थी। 1 साल गुजर गया, इसके बारे में सुना कि दुबई निकल गया है। बहरहाल मैंने तो सब्र कर लिया। अम्मी अब मुझको मुसलसल अफसरदगी में डूबा देखकर कड़ती थी। मेरी उम्र 16 साल हो चुकी थी। वालिदैन को मेरी शादी की फ़िक्र भी सताने लगी थी। इत्तेफाक से एक रोज़ नाजिया की अम्मी मेरी माँ से मिलने आई तो उनकी नज़रे इंतखाब मुझ पर पड़ गई। उन दिनों वो अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। उन्होंने अम्मी जान से मेरा रिश्ता मांग लिया। ये खुशहाल लोग और पुराने हमसाए थे, भला अम्मी अबू क्यों इनकार करते। यूँ मेरी मंगनी नाजिया के भाई अदरीस से हो गई। ताहम नाजिया को खबर ना हो सकी कि मैं उसकी भाभी बनने जा रही हूँ। उसे सिर्फ इस कदर मालूम हो सका कि उसके भाई की मंगनी कर दी गई है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी नाजिया के भाई से हो, क्योंकि वो मेरे हर राज से वाकिफ थी। सोचती थी अगर वो यहाँ होती तो शायद कभी मेरा रिश्ता अपने भाई से ना होने देती। मैं तो समझ रही थी कि उसे लंदन में इल्म हो चुका होगा कि उसके भाई की शादी मुझसे होने जा रही है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्यों उसके वालिदैन ने मेरा नाम उसको नहीं बताया, या वो नाम सुनकर भी ना समझ सकी कि मैं ही हूँ, उसकी बचपन की सहेली। बहरहाल जो भी हुआ, वो अपने भाई की शादी पर ना पहुँच सकी थी। इन दिनों मोबाइल फ़ोन नहीं थे, सादा फ़ोन हुआ करते थे।
मंगनी के 2 माह बाद शादी हो गई और इस सिलसिले में मेरी कुछ सुनवाई न हुई। हालांकि मैंने अम्मी को मना भी किया था, उन्होंने डपट दिया, कहा कि अदरीस अच्छा लड़का है, तुम्हारी सहेली का भाई है, आखिर इसमें क्या खराबी है। मैं मुसलसल इनकार करती रही, लेकिन ये ना बता सकी कि खराबी अदरीस में नहीं मुझ में है। परेशान थी कि जब नाजिया को इल्म होगा कि मैं उसकी भाभी बन रही हूँ तो उसका रद्द अमल क्या होगा। डर ये भी था कि शायद वो इस हकीकत को बर्दाश्त ना कर सके। कोई बहन भी यकीनन ऐसा ना चाहेगी कि एक ऐसी लड़की जिसके दामन पर दब्बा लग चुका हो उसके भाई की दुल्हन बने, ख्वाह वो उसकी कितनी ही प्यारी सहेली क्यों ना रही हो। खैर, शादी हो गई। घर में मसरत के फूल बिखरे हुए थे। मैं भी अदरीस को पाकर खुश थी कि वो रशीद से 1000 दर्जे बेहतर और प्यार करने वाले शोहर थे। ताहम यह खौफ मुझे अंदर अंदर खाए जाता था कि नाजिया चाहे कितनी फराखदिल क्यों ना सही, वो मेरी लफ्ज़श को ना बुला पाई होगी। अदरीस को अपना गर्वेदा देखकर अब सोचती थी कि मैंने कितना बुरा किया जो शादी से पहले ही रशीद से शनासाई कर ली। भला इस आर्जी खुशी का क्या सिला मिला, हमेशा का पछतावा और खौफ। एक रोज़ नाजिया का लंदन से फ़ोन आया। अदरीस से बात की और कहा कि भाभी से बात करवा दो। अब मैं थी कि सुन बैठी थी, मेरा खून ही जैसे खुश्क हो गया था। अदरीस ने मेरी सूरत देखी तो पूछा, क्या हुआ है, तुम क्यों इतनी जर्द हो गई हो। मैंने इशारे से कहा कि चक्कर आ गया है, तबीयत ठीक नहीं है। इस तरह मैंने नाजिया से बात ना की। अदरीस ने उसे कह दिया कि तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर किसी दिन बात करवा दूंगा। अब जब भी नाजिया का फ़ोन आता मैं बहाने बनाती, अना काफ़ी करती और इसके साथ फ़ोन पर बात करने से गुरेज करती। नाजिया जान चुकी थी कि मैं वही रिफत हूँ, ये भी खूब समझती थी कि दागदार दामन की वजह से मैं इससे बात करने से कतराती हूँ। लिहाजा उसने अदरीस से कहना तर्क कर दिया। ताहम मेरी सास और ख़ुद अदरीस भी हैरान थे कि इतनी गहरी और बचपन की दोस्त से क्यों बात नहीं करती। मैं दिल ही दिल में दुआ करती कि खुदा करे नाजिया लंदन से कभी ना आए, हमेशा के लिए वहाँ ही रह जाए, या फिर खुदा उसे इतना बड़ा ज़र्फ अता कर दे कि मेरे माजी की खता बुलाकर वो मुझे गले लगा ले और मेरा पर्दा रख ले। अब तो मैं मर कर भी अदरीस से जुदा ना होना चाहती थी। रशीद के साथ चंद रोज़ा प्यार के धोखे में गुजारे दिन मुझको एक भयानक ख्वाब जैसे लगते थे। मेरी और अदरीस की शादी के 2 बरस बाद बिलाखिर वो खौफजदा कर देने वाला दिन भी आ गया, जब नाजिया का फ़ोन आया कि वो और उसके शोहर पाकिस्तान आ रहे हैं। दुआ कर रही थी कि वो मुझसे खंदा पेशानी से मिले और खफगी का इजहार ना करे। खुद को समझाती कि मेरी सहेली एक नेक दिल और रहम दिल इंसान है, फिर वो यूरोप से आ रही है, यकीनन मेरे बारे तंगदिली से ना सोचेगी। मगर मेरा ख्याल गलत था। उसने आते ही अपने वालिदैन से झगड़ा शुरू कर दिया कि उसे रिश्ता तय करते वक्त अहमियत क्यों ना दी गई, क्यों ना बताया गया कि वो अदरीस की शादी किस लड़की से कर रहे हैं। वो कह रही थी, मैं अदरीस की बहन और आपकी बड़ी बेटी थी, रिश्ता करते वक्त मुझसे तो मशवरा कर लिया होता। बेशक रिफत मेरी गहरी सहेली थी, बचपन की दोस्त थी, लेकिन कुछ मामलात इतने अहम होते हैं कि अपनों से सलाह मशवरा ज़रूरी होता है। मेरी सास बेचारी परेशान हो गई कि ये नाजिया को क्या हो गया। आते ही मूड ख़राब कर लिया और झगड़ने बैठ गई। हालांकि हमने इसकी प्यारी सहेली को इसकी भाभी बनाया और सलाह मशवरा भी इस वजह से ना किया कि वो तो इस रिश्ते पर कतई एतराज़ ना करेगी, बल्कि खुश होगी। अदरीस ने नाजिया से कहा, आपा अब तुम नाराज़गी को जाने भी दो, मेरी शादी को 2 साल गुजर चुके, बात पुरानी हो गई है, हमारा नहीं तो अपनी सहेली का ही ख्याल कर लो।
ज़रा तो देखो बेचारी कैसे सहम गई है। तुम ऐसी तो नहीं थी। यूरोप जाकर तुम्हारे मिजाज को क्या हो गया है? मगर वो तो इतनी गुस्से में थी कि आसमान सर पर उठा लिया था। उसके शोहर ने भी समझाया मगर उसका गुस्सा कम होने में ना आ रहा था। बस एक ही वजह बनाकर बातें सुनाई जाती थी कि तुम लोगों ने मुझसे मशवरा क्यों न किया। इस बात के सिवा उसे कोई दूसरी बात मुंह से न निकाली, मगर मैं खूब समझ रही थी कि वो क्यों गुस्सा कर रही है। अपने घर वालों पर नहीं बल्कि मुझ पर ही दर पर्दा खफा हो रही थी। मैं चुप मोर बेलब मुंह में उंगलियां डाले बैठी थी। सोच रही थी कि उसका गुस्सा बजा है। तन्हाई मिले तो इससे कुछ कहूँ, माफ़ी मांगूं, बताऊं कि मैंने तो माँ से एहतजाज किया था। एक दो दिन इसका मूड खराब रहा, जैसे बनावटी गुस्सा था, फिर खुद ही नॉर्मल हो गई और मूड मजाज ठीक कर लिया। मैंने तब भी सुकून का सांस ना लिया, लेकिन बाकी घर वाले पुरसुकून हो गए। कुछ दिन मैके रहकर वो अपने शोहर और बच्चों के साथ ससुराल चली गई। वहाँ 2 माह क़याम किया, यहाँ तक कि लंदन वापस जाने का वक्त आ गया। उसे मैके दोबारा आना था मगर वो ना आई। अलबत्ता फ़ोन पर अपने घर वालों को खुदा हाफिज कहा। मुझसे भी सरसरी बात की, कोई गिला शिकवा ना किया और ना मुझे माफ़ी तलाफ़ी का मौका दिया। बस इसी कदर बोली कि जो तकदीर में था हो गया। मैंने अपने भाई का तुमसे वालहाना प्यार देखा है। दुआ करती हूँ तुम लोगों का घर सदा आबाद है और मेरे भाई का दिल हमेशा शाद रहे। उसे मैं किसी किस्म का दुख नहीं पहुंचाना चाहती। तुम भी मेरे भाई का ख्याल रखना और इसको कभी कोई सदमा ना पहुंचाना। हमेशा वफादार रहना। नाजिया का फ़ोन सुनकर मुझे यूं लगा जैसे मन्नू बोझ मेरे दिल से उतर गया। खौफ दूर हुआ तो सुख का सांस लिया। मुझको लगा जैसे आज ही मेरी शादी अदरीस के साथ हुई हो। मुझको नई जिंदगी मिली है। इसके बाद शाज़िया 8 साल तक वतन वापस ना आई। इस दौरान मेरे 4 बच्चे हो गए। जब मेरी सास और ससुर बीमार पड़े तब वो आई तो हम दोनों ही अधेड़ उम्र हो चुकी थी। वो मुझसे पहले की तरह मिली, मेरे बच्चों को लिपटा लिया, उनसे मोहब्बत का इजहार किया और बोली, रिफत मुझे माफ़ कर दो। पहली बार जब आई थी तो दिल में गुस्सा लेकर आई थी। शायद वो मेरा फितरती रद्द अमल था, मगर अब मेरे दिल में गुस्सा नहीं है, क्योंकि मैंने दीन की तालीम से ये सबक लिया है कि एहसान करके जतलाना नहीं चाहिए और शादी तकदीर से होती है। लोग कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। मैं अब तुम्हारी और अपने भाई और तुम दोनों के बच्चों की खुशी और सलामती की दुआ करती हूँ। परदेश में भी बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। वहाँ की ज़िंदगी आसान नहीं है। अलबत्ता वहाँ रहकर मैंने यही सीखा है कि जियो और जीने दो। मैं इसकी बातें सुनकर आबदीदा हो गई। मैंने कहा, तुम वाकई आला ज़र्फ हो। तुमने इस एक बात को सोचा और समझा कि ख़ता इंसान से हो जाती है। तुमने मेरा पर्दा रख लिया। तुमने ये दूसरा बड़ा एहसान मुझ पर किया है जिसको मैं उम्र भर ना भुला सकूंगी। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।